जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मेरा चैनल राम जी की दीवानी पे अगर आप सब भाई बहन पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि हमें अपने घर में किस तरह की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, किस तरह की मूर्तियों की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक दोष होता है, अगर हम किसी तरह की मूर्ति रखते हैं उसकी पूजा हम नहीं करते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। नहीं तो आप अगर ऐसे रोक कर देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, ना ही आपको पूरा ज्ञान होगा। तो कैसी मूर्तियां हमें रखनी चाहिए ये आज मैं बता देती हूँ। अगर हम अपने घर में छोटे छोटे विग्रह, जैसे बालाजी महाराज का छोटा सा विग्रह है या फिर माता रानी की मूर्ति लाते हैं, कुछ दिन तक तो हम उनको अच्छा श्रृंगार करवाएंगे, उनकी अच्छी पूजा करेंगे, उनको स्नान कराएंगे, उनको अच्छे वस्त्र पहनाएंगे। कुछ दिन तक तो हम उनकी पूजा करते हैं बैठ के, क्योंकि वो नई नई मूर्ति हमारे घर आई होती है। और कुछ दिनों के बाद फिर हम उन्हें भूल जाते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, तो उस चीज का हमें दोष लगता है। अगर आप अपने घर में मूर्ति ला रहे हैं, या तो माता रानी की मूर्ति लाए, इतनी छोटी मूर्ति आपको लेकर आनी है अपने घर में। इतनी छोटी मूर्ति, कोई भी विग्रह आप लेकर आए, या फिर माता रानी का लेकर आए, या फिर अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज का ले आए, या फिर राधा कृष्ण का है, जुगल जोड़ी है, या कोई भी मूर्ति आप अपने घर में ला रहे हैं तो कृपया करके आप वीडियो को ध्यान से देखें। कोई भी मूर्ति ला रहे हैं तो छोटी सी मूर्ति आपको लानी है, इतनी बड़ी मूर्ति आपको नहीं लानी है, क्योंकि आप उनकी पूजा पाठ, उनका संकल्प आप नहीं कर बताते हैं। अगर हम छोटी सी मूर्ति हम लाएं अपने घर में और उसकी नित्य से पूजा करें, या तो हम हर रोज उनको गंगा जल से स्नान कराएं, उनकी श्रृंगार करें, उनकी पूजा करें, तो हमें उनका फल मिलने लग जाता है। क्योंकि ये मूर्तियां जो है वो जागृत हो जाती है नित्य, जब हम उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा कर रहे हैं या दुर्गा चालीसा कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो उन मूर्तियों में प्राण आ जाते हैं, जागृत हो जाती है। तो हमें उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए, हमें बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं तो उनका दोष हमको लगता है। अगर कोई भाई बहन अगर ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहता है, अगर आप मूर्ति ले आए हैं, तो आपको सिर्फ अपने मूर्ति के सामने ये बैठकर कहना है कि अगर दुर्गा माता की मूर्ति आपने ले रखी है, माता शेरावाली की है, तो आपको सप्तमी को, अष्टमी को, चौदस को ऐसे कहकर माता रानी को बोलना चाहिए कि माता रानी, मैं इन दिनों आपकी पूजा कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं ज्यादा पूजा पाठ आपकी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करना है आपको, ऐसा बोलना है, तो फिर वो ऐसे ही आपकी पूजा पाठ स्वीकार करती है। ऐसे ही बालाजी महाराज की है कि आप बालाजी महाराज का कर रहे हैं, तो फिर आप बोले कि मैं मंगलवार शनिवार को बाबा आपकी पूजा करूंगा, ज्यादा समय मुझे नहीं मिलता है, मैं ज्यादा नहीं कर सकता, तो मेरी पूजा को आप इतना ही स्वीकार करें और मेरे घर में विराजमान रहे। जब हमें कोई भी गिफ्ट में अगर मूर्ति दे रहा है, जैसे कोई भी है, छोटे छोटे लड्डू गोपाल हमें दे देते हैं, छोटे से गणेश जी महाराज दे देते हैं, या छोटे से बालाजी महाराज दे देते हैं, माता की मूर्तियां दे देते हैं, तो कभी भी हमें किसी को गिफ्ट में मूर्तियां पहली बात तो देनी नहीं चाहिए। अगर दे रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वो इन मूर्तियों को की पूजा भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उन्हें ऐसे ही डाल दिया है। क्योंकि हम ले रहे हैं, हमें तो पाप लगेगा ही, क्योंकि हम उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं। जो दे रहा है उसे भी उतना ही पाप लगेगा, क्योंकि जिस घर में मैंने अगर आपको ही मूर्ति दे दी और आप उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, आपने उसको ऐसे ही रख दिया है, तो उसका पाप जितना उसको करने वाले को लगेगा उतना ही देने वाले को भी लगता है। तो कभी भी किसी को ज्यादा मूर्तियां नहीं दे, तो अगर दे तो उसी आदमी को दे जो घर में पूजा पाठ कर रहा है। और हमें घर में, जैसे कोई भी है हमारे घर में, देख रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां हमारे पास हो गई है, सबकी हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी हमें बहुत ज्यादा दोष लगता है। बहुत ज्यादा मूर्तियां अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। एक ही मूर्ति हमें अपने बालाजी महाराज की, हनुमान जी की रखनी चाहिए, एक ही मूर्ति हमें माता रानी की रखी है। दूसरे की दी हुई मूर्ति की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, ज्यादा हमें नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल जैसे नित्य पूजा करते हैं, सिर्फ ऐसे उसको साफ सफाई से रखनी चाहिए। अगर हम कोई भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, क्योंकि डेली की हम पूजा कर रहे हैं उनके सामने, अगर आप बालाजी महाराज का स्वरूप रखना चाहते हैं तो वो आप अपने पैसों से लेकर आए, अपने पैसों से मूर्ति को जागृत करें, मूर्ति को रखें और नित्य उनके सामने हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या फिर आप राम स्तुति करें, कोई भी पूजा करें, या फिर मंत्र जाप आप कर रहे हैं तो आप अपनी मूर्ति के सामने करिए, ताकि उसका फल आपको मिले, क्योंकि वो आपने लेकर आए हैं, उसे आपकी खरीदी हुई है और आपने उसे
पूजा पाठ करके, उसकी साधना करके आपने उसको जागृत किया है, तो वो आपके घर में फलदायी है, अन्यथा वो नहीं है। क्योंकि दूसरे की दी हुई चीज हमें फलदायी नहीं होती है। ऐसे ही हमें माता रानी की है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोग मूर्तियां तो इतनी रख लेते हैं लेकिन उनकी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। बहुत से घरों में देखते हैं कि छोटे छोटे आजकल लड्डू गोपाल हैं जो कि गिफ्ट में दे देते हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं और उनका पूजा नहीं बन रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं उनको साथ में लेकर जा रहे हैं, कहीं भी कुछ खा रहे हैं, एक हाथ में आपने लड्डू गोपाल को रख रखा है, दूसरे हाथ से आप रेडी पर खड़े होकर कहीं भी खड़े होकर खा रहे हैं, या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खा रहे हैं तो वहीं पर बिठा देते हैं, क्योंकि वहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। तो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भी दोष हमें बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल है, हमारे विग्रह हैं, ये घर में विराजमान करने के लिए, ना कि बाहर सड़कों पर ले जाने के लिए हैं। कभी भी हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी जाए आप अपने प्रभु को अपने मंदिर में बिठा कर जाए, उनसे बोल कर जाए, उनसे कह कर जाए कि मैं इतने समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मैं इतने समय में आ जाऊंगा। हमेशा अपने प्रभु से, अपने भगवान से, हमेशा कहीं भी बाहर जा रहे हैं, एक दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए सामान उनके सामने रख कर जाएं। अगर लड्डू गोपाल आपने रख रखा है तो एक छोटी सी गाय होती है जो गौ माता है, वो वहां पर रख कर जाए। अगर आप लड्डू गोपाल विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो घर में, तो उनके लिए एक छोटी सी गाय जरूर रख कर जाए। क्योंकि अगर आने में हम लेट हो जाते हैं, कई दिन में हम आ रहे हैं, तो वो गौ माता का दूध पीकर अपना पेट भर कर रह लेते हैं, नहीं तो हम ज्यादा दिन तक वो भूखे रहेंगे तो उसका सताप हमें लगेगा। इसीलिए अगर जाना है तो जगह जगह लेकर मत जाइए। मैं सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भाई बहन, जो माता बहनें छोटे छोटे लड्डू गोपाल लेकर, उनका विग्रह लेकर गलियों में घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि हमें उसका बहुत ज्यादा पाप हमें लगता है। क्योंकि वो हर जगह अस्वच्छता है, कहीं भी स्वच्छता नहीं है। होटल में लेकर जा रहे हैं तो वहां भी देख रहे हैं, कहीं मांसाहारी उसमें खाना बन रहा है, कहीं लहसुन प्याज बन रहा है, जो कि हमारे भगवान है जो वो शुद्ध शाकाहारी है। जब उन्हें घर में ही हम शुद्ध शाकाहारी भोजन बना कर खिलाते हैं तो उनको भोग लगाते हैं, तो बाहर ले जाकर हम एक गलती कर रहे हैं, जो कि हम बहुत बड़ा पाप अपने आप में कर रहे हैं। तो ये ऐसा है। और कभी भी अपने घर में आप काली माता की मूर्ति नहीं रखे, क्योंकि काली माता की मूर्ति जो है वो अपने घर में नहीं रखी जाती है। अगर आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो शेर पर सवार माता रानी जो है, जो जिसमें शेर का मुंह बंद होना चाहिए और माता रानी या तो उनके ऊपर बैठे हुए होनी चाहिए, ऐसी मूर्ति को आपको रखना है। और कभी भी आप शिव जी भगवान की नटराज वाली मूर्ति जिसमें नाच रहे हैं, वो मूर्ति भी आपको घर में नहीं रखनी है, ये भी हमारे लिए लाभदायक नहीं होती है। शनिदेव की मूर्ति भी आपको, हमें अपने घर में नहीं रखनी है, ना ही भैरव बाबा की मूर्ति रखनी है। सिर्फ आप अपने घर में माता रानी का सात्विक सीधे हिसाब में माता रानी की मूर्ति आप रख सकते हैं, बालाजी महाराज की रख सकते हैं, गणेश जी महाराज की भी मूर्ति रख सकते हैं, राधा कृष्ण की जुगल जोड़े में भी आप मूर्ति रख सकते हैं। तो इस प्रकार की मूर्तियां अपने घर में रखिए और उनकी सच्चे दिल से सेवा भाव कीजिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिले, उनका कोई भी दोष हमें न लगे। तो ये है छोटी छोटी बातें जो आपकी जानने योग्य हैं। जिस भाई बहन को अगर इसके बारे में नहीं पता है तो वो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करें और वीडियो को हमारी को लाइक करें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखे। तो आपसे एक बात और बोलती हूँ कि हमारी वीडियो को कम से कम आप 10 आदमियों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हमें किस तरह की मूर्तियां अपने घर में नहीं रखनी है, किस तरह की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी आप पूजा करें, आप अपने अगर आपने कोई भजन ले रखा है तो आप अपना भजन भी बैठ कर सकते हैं। अपने घर में आप नीचे लाल रंग का आसन जरूर बिछाएं। आप नीचे आसन बिछाकर ही पूजा करें। जब भी करें, बिना आसन के कोई भाई बहन पूजा नहीं करे, क्योंकि बिना आसन के वो पूजा हमारी नहीं लगती है। कुशा का आसन है तो अच्छा है, कंबल का आसन है तो और अच्छा है। अगर आपको लाल रंग का आसन है तो आपके पास, तो वो और भी अच्छा है। आसन पर बैठकर पूजा करें। जब भी आप आसन से उठे, आप जो लुटिया में पानी रखते हैं, थोड़ा सा पानी हाथ में ले और आसन को एक तरफ से मोड़कर उस पर जल के छींटे लगाएं और 3 बार आपको बोलना है, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, इंद्राय नमः। ताकि इंद्र भगवान जो है वो हमारे इंतजार में खड़े रहते हैं, कब ये उठेंगे और इनकी पूजा का फल हम ले लेंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जब भी पूजा करें, जब भी अपने आसन के नीचे पानी थोड़ा सा डालकर आसन को मोड़ कर रखे और तब आप वहां से उठे।
और 1 परिक्रमा या 3 परिक्रमा जरूर वहीं उसी जगह पर खड़े होकर करें। 3 बार परिक्रमा जरूर आपको करनी है और आपको अपनी पूजा में हुई गलती की भी माफी आपको अपने भगवान जी से मांगनी है कि भगवान जी, अगर हमसे आपकी पूजा के दौरान कोई भूल, कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और हमारी पूजा को स्वीकार करें, क्योंकि हम इतने ज्ञानी ध्यानी हम नहीं है कि हमें आपकी पूजा करनी आती है। हम ज्ञानी है, पापी हैं, आपकी पूजा के नियम हमें नहीं पता है। जैसे हमें पता है हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही हमारी पूजा को स्वीकार करें और संपूर्ण करें। ऐसे आपको विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, ताकि आप भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करें और संपूर्ण करें। राम दरबार की फोटो भी आप अपने मूर्ति भी आप रख सकते हैं, जिसमें राम जी, माता सीता और लक्ष्मण भैया हैं, और जिसमें साथ में हमारे हनुमान जी भी है। राम परिवार भी हम रख सकते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां हैं जो हम अपने घर में रख सकते हैं। तो ये एक वीडियो है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, 10 भाई बहनों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को, राम जी की दीवानी हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, मेरी माता रानी की जय हो। कल फिर आपको एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।